यानी जॉन जंगकुक एक टैलेंटेड लेकिन अकेलेपन में जीने वाला ट्रेनी हो जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए गोल्डन इक्लिप्स एंटरटेनमेंट में आया है। तुम्हारा सपना है एक के-पॉप आइडल बनना। तुम्हें इस ग्रुप में शामिल किया जाता है और रूममेट बनाया जाता है। एक ऐसे इंसान का जो जितना सुंदर दिखता है उतना ही रहस्यमय भी है। सीन 2, पहली रात की अजीब घटना। रात का वक्त होता है, तुम बिस्तर पर होते हो लेकिन नींद नहीं आ रही। तभी खिड़की से बाहर देखकर तुम देखते हो टेयंग छत पर जा रहा है अकेले। तुम्हारी जिज्ञासा बढ़ती है और तुम चुपचाप उसके पीछे जाते हो। छत पर तुम जो दृश्य देखते हो वो तुम्हारी सांसें रोक देता है। टेयंग किसी काले धुएं जैसे जीव से लड़ रहा होता है। उसकी आंखें नीली चमक रही होती हैं और उसके हाथ में एक जादुई ब्लेड होता है। जैसे ही लड़ाई खत्म होती है वो तुम्हारी ओर मुड़ता है और एक सर्द आवाज में कहता है जो तुमने देखा वो तुम्हारे लिए जानलेवा हो सकता है। डर और खिंचाव, तुम पीछे हटते हो डरते हुए, लेकिन अंदर ही अंदर तुम्हें टेयंग से डर नहीं लग रहा होता, बल्कि तुम्हारे अंदर एक अजीब सा खिंचाव महसूस हो रहा होता है, जैसे कुछ तुम्हें उसकी ओर खींच रहा हो। टेयंग तुम्हें चेतावनी देता है कि अगर तुम ये राज किसी से कहोगे तो तुम्हें खतरा होगा, लेकिन तुम पहली बार महसूस करते हो कि तुम्हारे अंदर भी कुछ अजीब चल रहा है, जैसे तुम्हारा खून कुछ कह रहा हो। शुरुआत या अंत। अगली सुबह तुम टेयंग से नजरें नहीं मिला पाते, लेकिन तुम्हें पता है तुम सिर्फ एक ट्रेनी नहीं हो, तुम किसी बड़े युद्ध का हिस्सा बनने वाले हो। उस रात जो हुआ उसके बाद तुम्हारी नींद नहीं लगती। तुम जैसे ही आंखें बंद करते हो एक सपना आता है। एक वीरान मैदान, नीला चांद। तुम्हारे सामने खड़ा है टेयंग, लेकिन उसकी आंखों में आंसू हैं। तुम देर कर चुके हो वो कहता है और सब कुछ जलने लगता है। तुम चौंक कर उठते हो और तुम्हारे हाथों में हल्की सी नीली रोशनी चमक रही होती है। सीन 2, रहस्य खुलते हैं। अगली सुबह तुम टेयंग का सामना करते हो। मेरे अंदर कुछ बदल रहा है और तुम इसके बारे में जानते हो। गहरी सांस लेकर कहता है तुम सिर्फ इंसान नहीं हो जंगकुक, तुम्हारे अंदर दूसरी दुनिया का खून बहता है। और अब जब तुमने मुझे देखा है तुम उस युद्ध का हिस्सा बन चुके हो जिससे मैं सालों से भाग रहा हूँ। टेयंग तुम्हें एक पुराने स्टूडियो में ले जाता है जहाँ शीशे टूटे हुए हैं और दीवारों पर पुराने रूम्स जले हुए हैं। अपनी भावनाओं पर काबू पाओ वरना वही तुम्हें खा जाएंगी, वो कहता है। तुम सीखते हो अपनी सांसों को नियंत्रित करना, अपनी भावनाओं से शक्ति खींचना, अपने शरीर को तेजी से मूव करना जैसे संगीत की लय में। लेकिन जब तुम टेयंग का हाथ पकड़ते हो तो तुम्हारे बीच खुल जाता है कुछ ऐसा जो युद्ध से भी ज्यादा डरावना है, जुड़ाव। पहला एहसास शाम ढलते वक्त जब तुम थककर जमीन पर बैठते हो, टेयंग तुम्हारे पास आता है। तुम बहुत तेजी से बदल रहे हो और मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी तरह बनो। तुम पूछते हो तुम कैसे हो। वो एक लंबी चुप्पी के बाद कहता है मैं एक राक्षस था, लेकिन तुम्हें देखकर लगता है जैसे मैं फिर से इंसान हो सकता हूँ। सीन 5, आने वाला तूफान। लेकिन शांति ज्यादा देर नहीं टिकती। साजा बॉयज को पता चल चुका है कि टेयंग किसी को ट्रेन कर रहा है और अब वो तुम्हें ढूंढने आ रहे हैं। टेयंग दीवार की तरफ देखते हुए बुदबुदाता है वो आ रहे हैं और अब हमारे पास बहुत वक्त नहीं है। अजीब मौसम और बेचैनी रात का समय। सोल शहर में मौसम अचानक बदल गया है। आसमान में बिजली चमक रही है, बिना बारिश के हवा भारी है, जैसे कोई अंधकार शहर पर उतर आया हो। जंगकुक अपने कमरे में बैठा है लेकिन उसका मन बेचैन है। टेयंग बार-बार फोन देख रहा है, उसके चेहरे पर चिंता साफ झलकती है। और हमें तैयार रहना होगा, वो बुदबुदाता है। सीन 2, साजा बॉयज की दस्तक। तभी अचानक इमारत की लाइटें बंद हो जाती हैं। खिड़की से बाहर झांकते ही जंगकुक देखता है 4 रहस्यमयी लड़के चमकती आंखों और काले जैकेट में बिल्डिंग के बाहर खड़े हैं। ये है टेयंग की सांस रुक जाती है। वो आ गए और अब सब कुछ बदलने वाला है। टेयंग और जंगकुक एक गुप्त हॉल में पहुंचते हैं, एक पुराना परफॉर्मेंस स्टूडियो जो अब डेमन फाइटिंग जोन बन चुका है। साजा बॉयज अंदर आते हैं। उनके लिंग की ओर देखकर कहता है तुम हमारे थे किम टेयंग, और वो लड़का तुम्हें कमजोर बना रहा है। टेयंग अपना ब्लेड निकालता है और जवाब देता है वीकनेस नहीं, वो मेरी रोशनी है। सीन 4, युद्ध और शक्ति का विस्फोट और टेयंग के बीच तेज जादुई लड़ाई शुरू हो जाती है। गानों की बीट पर तलवारें चलती है और हर ध्वनि एक ऊर्जा विस्फोट बन जाती है। जंगकुक भी पहली बार अपनी शक्ति का इस्तेमाल करता है। उसकी आवाज एक मंत्र बन जाती है और उसकी छाती से नीली लहर निकलकर एक साजा सदस्य को गिरा देती है। टेयंग हैरान होता है, जंग अब सिर्फ एक ट्रेनी नहीं रहा। सीन 5, जख्म और इकरार लड़ाई रुकती है, लेकिन टेयंग घायल हो जाता है। जंगकुक उसे थामते मुझे बचाया था, अब मेरी बारी है। तुमने मुझे बचाया था, अब मेरी बारी है। मुझे फर्क है कि अब तुम कौन हो। टेयंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सीन्स, युद्ध की घोषणा। बॉयज पीछे हटते हैं लेकिन एक संदेश छोड़ते हैं, अगली बार हम पूरी ताकत के साथ आएंगे और तब कोई नहीं बचेगा। टेयंग और जंगकुक एक दूसरे की तरफ देखते हैं। अब वो सिर्फ एक टीम नहीं, एक दूसरे की ढाल बन चुके हैं। टेयंग की सच्चाई। साजा बॉयज के जाने के बाद रात को सब कुछ शांत है, लेकिन टेयंग का दिल बेचैन है। जंगकुक से पूछता है तुम उनके साथ क्यों थे, तुमने क्या छुपाया है मुझसे। टेयंग चुपचाप एक पुराने बक्से की ओर जाता है जिसे उसने हमेशा बंद रखा था। वो खोलता है, अंदर है पुराने फोटो, एक ब्लैक क्रिस्टल और एक कटा हुआ बैज, साजा यूनिट 4। टेयंग की अंधेरी शुरुआत। टेयंग बताता है कि वो कभी साजा का हिस्सा था, एक यतीम लड़का जिसे साजा ने पाला और ट्रेन किया ताकि वो लोगों की भावनाएं चुरा सके और एक परफेक्ट डेमन वॉरियर बन सके। पर जब उसे पहली बार किसी मासूम को नुकसान पहुंचाने को कहा गया, वो भाग गया। वो रात में कभी नहीं भूलता। जंगकुक, जब मैंने पहली बार किसी को बचाने की हिम्मत की, उस रात से वो भागता रहा जब तक उसने K-pop की दुनिया में पनाह नहीं ली। सीन था, जंगकुक की भावनाएं गहराती हैं। जंगकुक उसकी बातें सुनकर चुप हो जाता है, लेकिन उसकी आंखों में कोई डर नहीं, बल्कि अब वो और करीब आ गया है। तुम जो भी थे मैं जानता हूँ तुम अब क्या हो, और मैं तुम्हारे साथ हूँ हर हाल में। पहली बार खुद को हल्का महसूस करता है। अचानक खतरे का अलार्म, तभी एक सायरन बजता है।
डेमन हंटिंग सेंसर एक्टिव हो गया है। उनकी बिल्डिंग के पास एक नई शैतानी ऊर्जा दर्ज हुई है और ये किसी आम डेमन की नहीं बल्कि तुम्हारी ही शक्ति से जुड़ी है। हैरान हो जाता है, तुम्हारी शक्ति खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। अगर हम इसे अभी नहीं रोके तो ये तुम्हें ही नष्ट कर देगी। सीन 5, जंगकुक का दिल और डर। जंगकुक को अब समझ आता है कि उसके अंदर जो कुछ जागा है वो बहुत बड़ा है। वो पूछता है, अगर मैं खुद को खो बैठा तो क्या तुम मुझे रोक पाए? तेयंग उसकी आंखों में देखकर कहता है, मैं तुम्हें कभी खोने नहीं दूंगा और अगर जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हारे अंधेरे से लड़कर तुम्हें वापस लाऊंगा। अंत। असली जंग अभी बाकी है। सजा बॉयज की असली योजना अब शुरू हो रही है और जंगकुक को अब अपने अतीत, शक्तियों और रिश्ते तीनों से एक साथ जूझना होगा। सुबह के समय जंगकुक अपनी आंखों के नीचे काले घेरे और सीने में जलन महसूस करता है। उसका शरीर भारी हो रहा है और हर चीज उसे धुंधली दिख रही है। तभी एक तेज झटका लगता है और नीली बिजली जैसी लहर उसके शरीर से बाहर निकलती है। ये तुम्हारी शक्ति है, नियंत्रण खो रही है। जंगकुक चिल्लाता है, मैं अपने अंदर कुछ अजीब महसूस कर रहा हूँ, जैसे कोई और मुझसे बात कर रहा हो। सीन 2, डेमन रूप में बदलता। तेयंग उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन बहुत देर हो चुकी है। जंगकुक की आंखें अब नीली नहीं काली हो गई हैं और उसकी पीठ पर छोटे डार्क विंग्स उगने लगे हैं। वो जमीन पर गिरता है, कांपता है और फिर एक तेज चीख के साथ जंगकुक का रूप आधा डेमन में बदल जाता है। तेयंग जो कभी खुद भी अंधेरे का हिस्सा था अब उसी अंधेरे से अपने प्यार को खींचना चाहता है। वो धीरे-धीरे जंगकुक की ओर बढ़ता है, उसके सामने खड़ा होता है। भले ही जंगकुक की आंखें अब उसे पहचान नहीं रही हैं। तेयंग कहता है, तुम मुझे भूल सकते हो पर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैंने अंधेरे से निकलना सीखा है और अब मैं तुम्हें भी वहां से निकालूंगा। सीन 4, जंग की चीख और टूटी जंजीर। जंगकुक की रगों में एक आवाज गूंजती है, साजा बॉयज की, हमें अपना बनाओ जंगकुक। इंसान कमजोर होते हैं लेकिन तभी तेयंग उसका हाथ पकड़ लेता है। तुम जो भी हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इन शब्दों से जंगकुक की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसकी शक्ति टूट जाती है। नीली रोशनी फैलती है और एक विस्फोट के साथ वो फिर से इंसान बन जाता है, बेहोश। सीन 5, जागना और पहला प्यार। जब जंगकुक होश में आता है वो खुद को तेयंग की गोद में पाता है। धीरे से मुस्कुराते हुए वो कहता है, तुमने मुझे बचा लिया। तेयंग उसका हाथ पकड़कर जवाब देता है, नहीं, तुमने खुद को बचाया, मैं बस तुम्हारे साथ था। उनके बीच एक खामोश पल आता है और फिर तेयंग पहली के माथे पर एक प्यारा सा किस करता है। अंत या एक नई शुरुआत। अब दोनों को पता है कि असली युद्ध अभी बाकी है। सजा बॉयज अब जंगकुक को पाने के लिए हर हद पार करेंगे, पर अब टेकुक एक दूसरे के साथ हैं। एक नई ताकत का आगमन। जंगकुक की शक्ति अभी स्थिर हुई थी कि गोल्डन इक्लिप्स एंटरटेन के नए सुरक्षा सेंसर ने एक डेमन सिग्नल कैच किया, लेकिन ये ऊर्जा तेयंग से मेल खा रही थी। जंगकुक परेशान होता है, क्या तुम मुझे कुछ और भी छुपाया है? वो तेयंग से पूछता है। तेयंग जवाब नहीं देता, बस आंखें झुका लेता है। सीन 2, पुराना साथी नया दुश्मन। रात के वक्त एक नकाबपोश लड़का स्टूडियो के बाहर दिखता है। तेज चाल, लाल आंखें, जैसा डांस स्टाइल। तेयंग उसे देखकर चौंक जाता है। वो फुसफुसाता है। तेयंग का पुराना डेमन हंटर पार्टनर था जिसे उसने मरा समझा था, लेकिन अब वो सजा बॉयज के साथ है। तेयंग और हिन की लड़ाई शुरू होती है। वो दोनों एक दूसरे के मूव्स को जानते हैं, इसलिए हर वार निजी लगता है। हिन कहता है, तुमने मुझे छोड़ दिया था, अब देखो मैंने क्या बनना चुना। तेयंग जवाब देता है, तुम्हें मैं दोबारा नहीं खोऊंगा, भले ही इसके लिए मुझे खुद से लड़ना पड़े। जंगकुक अब दो ताकतों के बीच फंसा है, तेयंग जिससे उसे प्यार है और ह्युन जो तेयंग का अतीत है। जब ह्युन तेयंग पर अंतिम वार करने वाला होता है, जंगकुक खुद को बीच में डाल देता है अपनी पूरी शक्ति के साथ, लेकिन ये शक्ति अब उसे जलाने लगी है। सीन 5, आंसू में कहता है, जंगकुक वापस आओ, मुझे नहीं चाहिए वो शक्ति, मुझे चाहिए सिर्फ तुम। जंगकुक की आंखों से नीली रोशनी निकलती है, फिर धीमे धीमे वो बेहोश होकर उनकी बाहों में गिर जाता है। ह्यून एक पल के लिए रुकता है और फिर गायब हो जाता है। अंत, लेकिन उम्मीद बाकी है। तेयंग अब जान चुका है कि उसे अपनी कहानी खत्म करनी होगी, साजा बॉयज को हराना ही होगा, पर अब वो अकेला नहीं है, जंगकुक के साथ। सीन 1, एक नींद जो भारी है। जंगकुक बेहोश है, उसकी सांसें धीमी हैं। तेयंग उसके पास बैठा है, उसके माथे पर हाथ रखते हुए बुदबुदाता है, तुम मेरी वजह से इसमें फंसे और मैं ही तुम्हें इससे बाहर निकालूंगा। उसे याद आता है जब वो छोटा था और हन उसके लिए जाल बना था, लेकिन अब वही हन अंधेरे का चेहरा बन चुका है। सीन 2, हन की सच्चाई। दूसरी ओर हन सजा बॉयज के मुख्य ठिकाने पर लौटता है। वो गुस्से में है, तेयंग को मार नहीं पाया और जंगकुक ने उसकी शक्ति को झटका दिया। सजा का लीडर ह्युन, अगर तुम्हारा अतीत तुम्हें कमजोर बना रहा है तो हमें तुम्हें बदलना होगा। अब वो ह्युन को एक ब्लैक हार्ट स्टोन पहनाते हैं, एक शापित पत्थर जो इंसानियत खींच लेता है। सीन 3, जंगकुक की आत्मा में संघर्ष। जंगकुक अंधेरे में एक जगह पर खड़ा है, वो खुद के दो रूपों को देखता है, अन एक मासूम लड़का जो प्यार चाहता है, टू और एक क्रोधित ताकतवर डेमन जो कुछ भी खत्म कर सकता है। तेयंग की आवाज उसे अंदर से पुकारती है, मैं तुम्हें वापस चाहता हूँ, जैसे तुम हो, न कम न ज्यादा। जंगकुक चीखता है और फिर नीली रोशनी में आंखें खोल देता है। सीन 4, अंतिम चुनौती की घोषणा। जंगकुक अब तैयार है, उनका रिश्ता अब सिर्फ आकर्षण नहीं एक वादा है। वे एक साथ सा के खिलाफ आखिरी युद्ध की योजना बनाते हैं। ये सिर्फ लड़ाई नहीं, ये हमारी मुक्ति है, हमारे अतीत से भी और हमारे डर से भी। सीन 5, साजिश का असली चेहरा। अंत में रियन खुलासा करता है कि साजा की असली योजना क्या है, जंगकुक को एक परफेक्ट वेसल बनाना ताकि वो शैतानों का राजा जागृत कर सकें। अब जंगकुक की शक्ति ही उनका सबसे बड़ा हथियार है और खतरा भी। अंत, लेकिन तूफान आने वाला है, टेकुक को लड़ना होगा। साजा बॉयज से हिन से, जो अब अपनी इंसानियत खो बैठा है और खुद की भावनाओं से, लेकिन अब वो अकेले नहीं है। सीन 1, युद्ध की तैयारी।
टेयंग और जंगकुक अब पूरी तरह तैयार हैं। उनका रिश्ता अब किसी डर या शक पर नहीं, बल्कि समर्पण और विश्वास पर बना है। टेयंग कहता है, ये हमारी आखिरी रात हो सकती है, पर अगर मैं तुम्हारे साथ मरूं, तो मैं मुस्कुराऊंगा। जंगकुक हल्की सी मुस्कान के साथ उसका हाथ पकड़ता है। हम जिएंगे क्योंकि हम एक दूसरे के लिए लड़ रहे हैं। सीन 2, साजा बॉयज का अंतिम युद्ध। वो दोनों साजा बॉयज के मुख्य अड्डे में प्रवेश करते हैं। अंधेरा, जादू और आग की लपटें चारों ओर फैल रही है। हिन अब पूरी तरह डार्कस्टोन से जुड़ चुका है। वो इंसान नहीं जो कभी टेयंग का भाई था। रियोन गर्जना करता है, अब हमें सिर्फ तुम्हारा शरीर चाहिए, जंगकुक, ताकि शैतानों का राजा इस दुनिया में आ सके। अंतिम टकराव, भयानक युद्ध शुरू होता है। टेयंग हिन से लड़ रहा है, हर वार में पुरानी यादें टकरा रही हैं। जंगकुक रियोन के खिलाफ लड़ता है, लेकिन रियोन उसकी भावनाओं को उकसाता है। क्या तुम सच में सोचते हो कि प्यार तुम्हारी ताकत है? वो तो तुम्हारी कमजोरी है। पर जंगकुक की आंखें अब जल रही होती हैं। नहीं, टेयंग मेरा डर नहीं, मेरा कारण है। वो अपनी पूरी शक्ति को एक नीली जादुई लहर में बदल देता है और रण की आधारित आत्मा को नष्ट कर देता है। बलिदान और मोक्ष। टेयंग और ह्यून की लड़ाई अंत तक पहुंचती है। टेयंग ह्यून को मार सकता है, पर वो करता नहीं। वो कहता है, मैं वो नहीं बनूंगा जो तुम हो चुके हो। ह्यून का दिल फिर एक बार धड़कता है और वो खुद ही ब्लैक स्टोन तोड़ देता है। उसकी आत्मा अब आजाद है और वो जियो अपने लिए और उसके लिए। और फिर वो राख में बदल जाता है। सीन 5, सब कुछ खत्म हो चुका है। टेयंग और जंगकुक एक सुनसान छत पर खड़े हैं। चांद की रोशनी उनके चेहरे पर पड़ रही है। अब हमारे पास कोई युद्ध नहीं, बस एक दूसरे का साथ है। टेयंग मुस्कुराते हुए उसके गाल को छूता है। बस ये वादा करो, अगली बार जब हम मंच पर होंगे, तो वो सिर्फ डांस के लिए नहीं, हमारे प्यार का जश्न होगा। जंगकुक चुपता है और एक धीमा भावनात्मक चुंबन उनके रिश्ते की मुहर बन जाता है। अंतिम शब्द, वो अब आइडल नहीं, सिर्फ डेमन हंटर नहीं, अब वो है एक दूसरे का घर। प्यार अंधेरे से भी बड़ा होता है और अगर साथ हो तो हर तूफान पार हो सकता है।